हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कांत केमिस्ट्री। तो ये वीडियो उन सभी के लिए विद्यार्थियों के लिए जो इस बार 2023 में क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के टॉप वीवीआई जो प्रश्न हैं उसका के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपके 2023 के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करके ही जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यानी कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C2H4, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा C2H4। C2H4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अक्रिय गैस है? निम्न में कौन अक्रिय गैस है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो अक्रिय गैस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हीलियम। ऑप्शन नंबर बी। हीलियम जो होता है क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन उपधातु है? निम्न में कौन उपधातु? उपधातु मतलब न धातु हो न अधातु हो। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन है कॉपर, निकल, एंटीमनी या लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? एंटीमनी। क्या होगा? एंटीमनी। ठीक है, यानी कि SP। चलिए अगला प्रश्न है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का pH मान क्या होगा? तो घोल का pH मान क्या होगा? घोल का जो pH मान हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2, यानी कि अम्ल होगा। घोल जो क्या होगा हमारा? अम्ल होगा। ठीक है, जो कि क्या कर देगा? लाल कर देगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का जो अणुसूत्र हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C6H6। C6H6 क्या होगा? बेंजीन। अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एथेनोन, ऑप्शन डी एथेनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है, C2H2 किसका सामान्य सूत्र है? C2H2 किसका सामान्य सूत्र है? तो C2H2 हमारा किसका सामान्य सूत्र होगा? C2H2 हो जाएगा हमारा एल्कीन का। किसका होगा? एल्कीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। तो लोहे की परमाणु संख्या हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? तो पीतल क्या होता है हमारा? पीतल होता है मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? ऑप्शन ए CuO, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी Na2O, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी CaOH होल ट्वाइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? H2SO4। H2SO4 क्या है? एक अम्ल होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, डी सफ़ेद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सफ़ेद। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। नीला थोथा का अणुसूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O, Na2B4O7 इंटू 10H2O, CHCl3 या DKOH। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? CuSO4 इंटू 5H2O। क्या हो जाएगा? CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, गंधक की परमाणु संख्या है। गंधक की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए
14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन सी 17। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 16। गंधक को हम क्या बोलते हैं सल्फर बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 16। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी फिनाफ्थलीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा हल्दी। हल्दी क्या है एक प्राकृतिक सूचक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। OH क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है। ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा OH समूह वाले क्रियाशील यौगिक अल्कोहल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। ऑप्शन है एल्केन, इथेन, इथीन या इथाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इथाइन। क्या होगा इथाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3। क्या होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओजोन जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं O3 के रूप में O3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है, यानी रूम टेम्परेचर पर कौन इसमें से है जो क्या रहता है द्रव की अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन है Hg, Ca, Li या सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा Hg। Hg मीन्स पारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी कि जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है वो कौन सा है। ऑप्शन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मीथेन। मीथेन क्या है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन ए SO3, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी P2O5, ऑप्शन डी Na2O। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन होते हैं क्षारीय ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है Na2CO3 और CaO का, NaHCO3 और एसिटिक अम्ल का, CaOH होल ट्वाइस और Na2O का, ऑप्शन डी NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सोडियम। सोडियम क्या किया जाता है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऑप्शन है Cl2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी O2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या कर देता है दूधिया कर देता है। और आज का जो अंतिम जो प्रश्न है 25 नंबर वो है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इमली। क्या हो जाएगा इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो ये था आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, तो इसे जो भी 2023 के कैंडिडेट होंगे उनमें इसको शेयर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।